टू माई यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5, 6 एंड 7 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं पहले आपसे क्लियर करता जाऊँ, मेरी वीडियोस होती हैं थ्योरी, मेन जो ये थ्योरी होती है ना इस पे होती है। तो C++ के लिए अलग से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो CS201 अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें भी मैंने C++ का कंप्लीट बताया हुआ है, तो वो वीडियो देखकर आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सर्कुलर लिस्ट के बारे में, और ये हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। अब जो लेक्चर आ रहा है ये हमारा आ रहा है स्टैक्स के बारे में। स्टैक्स क्या होती है? स्टैक्स के ऊपर हमारा आई थिंक 30% का पेपर भी आता होता है और 10% हमारा लिस्टेज के ऊपर आता है, और नेक्स्ट क्यूरीज आएगा उसके ऊपर भी हमारा 10 to 20% पेपर आता है। तो आज हम मीन जो एक न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले वो है स्टैक्स। स्टैक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम बेनिफिट्स ऑफ ये देख लेते हैं। ये जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में प्रीवियस में ये बता कर आया हूँ कि नंबर ऑफ़ 10 हमने लेने और हर 3 के बाद हमने उसको कट आउट कर देना। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। मीन उसके अंदर ऐड कैसे करना है, ये वाला इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैं बता कर आया हूँ कि हम कैसे यूज़ करते हैं ऐड, स्टार्ट, लेंथ, नेक्स्ट, रिमूव, गेट मेथड, ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हमारे पास जो मेन आज हमने स्टैक्स के बारे में पढ़ना है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सर्कुलर लिस्ट। बेनिफिट क्या है? जो सफ़र मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियरली बता कर आया हूँ जो सफ़र है क्या, और ये इंपॉर्टेंट लोगों के क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट है। तो पिछली वीडियो प्रीवियस आपने लाजमी देखनी है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सेट ऑफ ऑपरेशन, दोज वैल्यूज दैट द कलेक्शन ऑफ दीज ऑपरेशन फ्रॉम द मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट दे दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड विद द यूज़ ऑफ पार्टिकुलर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डाटा स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारे पास डाटा होता है ना उसको किसी चीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट या किसी भी ज़रिए उसको टाइप करना या उसको डिस्कस करना या किसी भी डाटा के स्ट्रक्चर के अंदर उसको प्रोवाइड करना, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहलाता है। इसमें भी हमारे पास नल है, फॉरवर्ड है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ADT। हाँ, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी, ये वाला बार बार आपको वर्ड यूज़र नज़र आ रहा होगा। एब्स्ट्रैक्ट डाटा जो अभी हम ऊपर वर्ड पढ़ कर आए हैं, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट भी है। स्टैक्स क्या होते हैं? स्टैक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। स्टैक को हम कलेक्ट करके एलिमेंट्स में और एक अरेंज के मीन एलिमेंट्स में उनको अरेंज करते इन अ लीनियर ऑर्डर में। मीन जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये आपको एग्जांपल दी हुई है और मैं पेंट भी ओपन कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि वी कैन ऐड न्यू आइटम एट अ टॉप, एक सेकेंड, एट अ टॉप आइटम एट अ स्टैक और रिमूव देन फ्रॉम द टॉप। क्या मतलब? एक सेकेंड, मैं इसको इतना ही बड़ा कर लेता हूँ कि ताकि आपको आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं स्टैक्स के बारे में। मीन आपके पास एक बॉक्स है और वो कह रहे हैं एक चीज़ टॉप पे पड़ी है, एक चीज़ उसके नीचे है, ये हमारे पास बॉटम में है। मीन आपके पास एक सेकेंड, मीन आपके पास एक ये कहाँ पे चला गया? मीन आपके पास एक ये बुक पड़ी है और इसमें ये हमारे पास एक ये बुक है, जैसे हम कह लेते हैं ये हमारे पास बुक A है, और इसमें हम ये हमारे पास बुक A है, ये हमारे पास बुक B है, ये हमारे पास बुक C है, और सॉरी ये हमारे पास बुक C है एंड ये हमारे पास बुक D है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वाली बुक हमारे पास ये शो क्यों नहीं करवा रहा मुझे, इसको क्या हो गया?
एक सेकेंड, ये आई थिंक ब्लैक करता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल बुक पड़ी है, एक हमारे पास ये पड़ी है, एक हमारे पास ये वाली बुक पड़ी है, और एक हमारे पास पड़ी है ये वाली बुक। ठीक है, तो अब बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यू आइटम मीन एक टॉप के ऊपर एक दूसरी चीज़, एक तीसरी चीज़ मीन उसको एक लीनर के जरिए अरेंज करना। नेक्स्ट जब मैं आपको बताता जाऊँगा ना इसके बारे में, आपको और अच्छे से समझ आती जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब इसकी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना आप कहेंगे हाँ स्टैक्स की हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब हाँ ये देखें आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से भी है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेस मेथड्स ऑफ द स्टैक। मेथड्स ये हैं स्टैक्स के। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर, जैसे मेथड टाइप ये और ये उनका डिस्क्रिप्शन। जैसे पुश एक्स, पुश इंसर्ट एक्स ऑन द टॉप एलिमेंट्स ऑफ अ स्टैक। मीन एक टॉप पर एलिमेंट पड़ा उसको हम पुश करते हैं, एक नीचे पड़ा एलिमेंट पॉप जिसको हम पॉप कर रहे हैं मीन उसको रिमूव कर रहे हैं दरमियान से। ये सब चीज़ें वो हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में करके आए हैं कि एक आइटम को आप रिमूव कर देते हैं, एक को उसके अंदर ऐड कर देते हैं, एक को उसके अंदर से बैक कर देते हैं, ये सारी चीज़ें वो है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुश एक्स, पुश हमारे पास होता क्या है, इंसर्ट करना, टॉप एलिमेंट के अंदर स्टैक के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना मीन उसके अंदर ऐड करना, ये हमारे पास है पुश। पॉप क्या है, पॉप हमारे पास रिमूव करता है उसको। एंड टॉप हमारे पास क्या है, जो टॉप पर होता है उसके रिटर्न मीन विदाउट रिमूविंग, रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपने एक बुक रखी, एक ये बुक रखी, सॉरी, और एक ये बुक रखी, ये लाइन में, ठीक है। आपने एक बुक के ऊपर एक बुक रखी, अब आप इस बुक को उठा रहे हो, क्या इनको दोनों को फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना। आपने ऊपर से एक बुक उठाई, अगर आप ये मिड वाली उठाते तो इसको फ़र्क पड़ना था, ये आपको उठानी पड़ती, फिर आप ये उठाते। तो क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं ना कि रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इन अ स्टैक। मीन उसको आपने उठा भी लिया और उसको किसी चीज़ को आपने रिमूव भी नहीं किया, ये चीज़ है। उसके बाद ऐड, पुश, पॉप, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ही बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ ये देखें ये आ गया, काफ़ी चला गया ऊपर। एक सेकेंड, हाँ ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिखाई दे दे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक टॉप पर है, ये अब टॉप पर है, इसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं, एक बुक रख रहे हैं तो वो टॉप पर चलेगी, इसके ऊपर एक बुक रख रहे हैं वो टॉप पर चलेगी, इसके ऊपर एक बुक रख रहे हैं वो टॉप पर चलेगी। वो उसको क्या कर रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं, पुश 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 ऊपर चले गए। इसी तरह पॉप, वो कह रहे हैं अगर हम इसके अंदर से कोई एक बुक को हटा दें, पॉप कर दें, मीन ये टॉप पर है, इसको अगर हम पॉप करते तो ये नीचे आ जाएगी, 7 आ गया। अगर हम 7 को टॉप पे से पॉप कर दें, मीन उसको निकाल दें तो हमारे पास 5 और 2 रह जाएगा, इसको पॉप कर दें तो हमारे पास 2 ही रह जाएगा, ठीक है। पॉप और टॉप की तो वैसे मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से है। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या मुराद है, यही मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे मैं पेंसिल के ज़रिए समझाता हूँ। मीन एक बुक आपने रखी, फिर एक बुक रखी, फिर एक बुक रखी, सॉरी, फिर आपने एक बुक रखी, 1 1 2 3 4, क्या लफ्ज़ था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन लास्ट पे आपने बुक रखी, बुक नंबर 5 आपने लास्ट पे रखी, लेकिन हम जब भी बुक्स उठाएंगे सबसे पहले 5 को उठाएंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल आप बैंक से एग्जांपल ले रहे हैं, एक बैंक है, उसके अंदर लाइन बनी हुई है, लाइन, लोग मीन आ रहे हैं, ये एक पहला बंदा खड़ा है, ये दूसरे नंबर पे खड़ा है, ये तीसरे नंबर पे खड़ा है। अब फर्स्ट इन, ये फर्स्ट इन हुआ और फर्स्ट ही आउट हो गया, और इस तरह ये एग्जांपल हमारे पास बनती नहीं है। मीन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो फर्स्ट पे आएगा वो फर्स्ट अपना काम करवा के चला गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, इसमें ये बन जाता है। लेकिन हमारे पास जो बुक्स है उसकी रिमेनिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाता है लास्ट इन, मीन लास्ट पे इन हुआ लेकिन फर्स्ट पे आउट हो गया। फॉर एग्जांपल बैंक में कोई ऐसा भी आ जाता है जो सिफारिश के जरिए आता है लास्ट पे लेकिन फर्स्ट आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जाम्पल आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे के ज़रिए हम इसको कैसे अरेंज करते हैं वही अभी मैंने आपको यहाँ पे सारी एग्जांपल मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद द पॉप एलिमेंट, ये सारी एग्जांपल मैं आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 6 करते हैं। 6 में हमारे पास है स्टैक फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, यूज स्टैक कैसे होता है, प्रोसीजर ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, और एग्जांपल्स ऑफ इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स क्या होता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल ऑफ फिक्स है ना, ये हमारे पास एक न्यू चीज़ है। बाकी हमने ये सारी चीज़ें जो है ये पढ़ चुके हैं हम स्टैक्स के बारे में। अब ये देखें स्टैक्स के बारे में, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, जो फर्स्ट थिंग होता है ना, ये हमारे पास हेड होता है। जैसे इसमें ये हेड है और ये हमारे पास टेल है जो लास्ट में होता है। तो यूजर स्टैक अरे ऑन साइड एंड लिंक्ड इन, मीन उन्होंने इसको इसमें कन्वर्ट किया 175, ये हेड आ गया, ये टेल आ गया, और ये हमारे पास टॉप है, ये लास्ट में। ये तो एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाई है मैंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी हमने कर लिया है। स्टैक्स के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सेम टू सेम वही चीज़ है, सेम टू सेम। हाँ, यहाँ पे एक न्यू चीज़ आएगी, ये मैं आपको करवाता हूँ। यूज ऑफ स्टैक्स। यूज ऑफ स्टैक्स क्या मुराद है कि A+B, ये आपने देखा होगा, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये, इसको लिखते कैसे हम। जैसे यहाँ पे नीचे देखें, ये आपको एग्जांपल समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई ना, आपको सारा समझ आ जाएगा। इन फिक्स फ्रॉम A+B मल्टीप्लाई बाय C। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें एडिशन में तो ये हमारे पास इस टाइप में बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको करें कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में तो ये C के आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसको अगर हम पोस्ट फिक्स करें तो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हुआ क्यों है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये MCQs में आ सकता है कि A+B C* ये कन्वर्ट एडिशन है या पोस्ट प्री फिक्स है, तो आपने कहना कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन है। ये आप एक दफ़ा देख लें, बाकी मैं इसको प्रोसेस आपको अच्छे से उसके ऊपर करवाऊँगा, पेंट के ऊपर। ये है क्या, एक्सपोटेंशन इस फॉर्म में लिखते हैं हम, मीन उसके ऑपरेटर्स आप देख लें अच्छे से, और मल्टीप्लिकेशन और बार इस फॉर्म में, डिवीजन इसको कहते हैं, एडिशन इसको कहते हैं, सब्सट्रैक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। A+B+C मीन अब ये मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा। अब ये देखें, ये आपको समझ आ कि और भी ज़्यादा बेस्ट है। इनफिक्स A+B प्लस आगे कर दिया, 12 + 16 - 23, तो ये देखें ये इस तरह कर दिया। तो अब एक दफ़ा ये समझ लें, मैं आपको एग्जांपल जब करवाऊंगा ना, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A-B को प्लस किया, फिर इन दो को प्लस करके स्टार कह रहे मल्टीप्लिकेशन बाद में लगा दी। अब जब मैं ये आपको करवाऊंगा ना उसके अंदर, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी। लेक्चर नंबर 7, यह भी एग्जांपल मैंने आपको करवानी है, एग्जांपल करवाऊंगा तब ही आपको ये अच्छे से समझ आएगी। अब जस्ट एक दफ़ा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ना है एवेल्यूएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एंड एग्जांपल इन फिक्स एंड पोस्ट फिक्स होता क्या है। अब ये देखें A+B A+B+, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में ही कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हम जब इसकी एग्जांपल आएगी ना, वो मैं आपको उसके ऊपर करवाऊंगा। यहाँ पे ये देखें, ये हमने कर लिया, एंड 4 + 3 × 5 4 3 5 × प्लस, मीन हम उसको पोस्ट फिक्स में हमने उसको कन्वर्ट करना है, इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, वो हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जांपल आ गई, 623 माइनस, हाँ अब मैं आपको ये करवाता हूँ। अब आपको मैं कहता हूँ ये समझ आ गई ना, आपको सारा समझ आ जाएगी। ये देखें
6 प्लस 6 प्लस, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखो, क्या किया मैंने, 6 को प्लस किया। अब करते हैं 2, 6 प्लस 2 माइनस 3। अच्छे से देखो, इसको मैं इम्प्लीमेंटेशन करके लिख रहा हूँ, 6 प्लस 2 माइनस 3। अब क्या किया है, ये हमने लगाना डिवीजन, डिवीजन 3, डिवीजन क्या किया है, 3 किया है, प्लस 8 किया है, और मल्टीप्लाई 2 किया, एंड ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2 किया, एंड ये हमारे पास हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 किया, अब क्या किया, मल्टीप्लाई ये 2 हो गया, अब डिवीजन का निशान लगाया, और 3 यहाँ पे ये वाला 2 था, ये वाला 2 है ना। अब हमने इस वैल्यू को लिखना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 प्लस 3। ये वैल्यू थी जो ऊपर मैं जैसे बार बार करवा रहा था, और ये अब हमने इसको सोल्व करके दिया, इसको पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन करके दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी सही से समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ये इवैल्यूएट करना। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो इनफिक्स पोस्टफिक्स की भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि इन वैल्यू को हमने लिखना कैसे है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 5। हाँ, ये देख लें, प्लस ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये तो अब आपको भूल ही जाएगा, या आप बस यही देख लो जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, समझाया, आप यही देख लो, ठीक है। तो ये भी हो गया आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 5, 6, 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 8, 9, 10। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।